हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड में इस पास एक ना करना मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लगना है, ठीक है ना। और शायद आपको सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए होंगे ना। सारे कमेंट्स सारे ना ऐसे लग रहे थे कि आपको पसंद नहीं आया सीजन बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आगे भी पसंद नहीं आएगा सीजन आपको ना। अगर वो मिल गया ना आपको ना मार डालने का मन होगा, ठीक है। अच्छा चलो स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। यानी भी जेंचा ना शिक्षण को बोलता है कि वो अबॉर्शन मत करो ना, वो बच्चे को पैदा होने दो ना। तो शिक्षण बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो चिंचा हो ना साइलेंस था। तो शिक्षण बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था। तो चिंचा बोलती कि नहीं, मैं को तुमसे शादी नहीं करने का है, मैं बस बच्चा पैदा करके तुम्हें दे दूँगा, हाँ बस इतना ही। पर हमें बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, उसको समझ में नहीं आया था कि अभी बच्चे को कैसे बच्चा है। भी शिक्षण मैंने बोलता कि ठीक है देखेंगे। अच्छा ये बच्चा तो मेरा ही है ना, क्योंकि मैंने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था। बोले हमें वो निकता जिन भी साइलेंस था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो शिक्षण उन्हें उठ के बोलता है कि पहले मैं ना तुम्हारा ना टेस्ट करूँगा, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं रखूँगा, वरना अभी से अबॉर्शन करा लो, वरना ये किसका बच्चा है उसके पास जाना। जिनसे मैंने कुछ नहीं बोलता, मैंने साइलेंसली मैंने पैटर्न से था। शिक्षण वो जाता है डॉक्टर के पास, जाके मैंने भी बात करता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ हम टेस्ट करा सकते हैं, पर अभी बच्चा छोटा है ना तो टाइम लगेगा, थोड़े मंथ्स के बाद करा सकते हैं हम। तो उससे हम पूछते कि अच्छा फिर उसके बाद अबॉर्शन कर सकते हो। तो वो ना सोचते वो ना मना कर देता है। ऑकवर्डली मन भी हंस भी रहा था। सिचम बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। ब्राह्मणी मन अंदर आता है और चंचल को बोलता है कि चलो अभी, बोल के उन्हें भी लेके जाता है कार में। सिचन उन्हें बोलता है कि वो डॉक्टर ने बोला कि अभी टेस्ट नहीं करा सकते, थोड़े महीनों के बाद करा सकते। अगर तो वो मेरा बच्चा नहीं निकला ना, मैं ना तुम्हें ना घर से निकाल दूँगा, तुम कहाँ जाना चाहते हो जाओ, मुझे कुछ नहीं माना। अबॉर्शन भी नहीं हो सकता है तब, तो सोच लो तुम अभी कराना चाहते हो या बाद में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। बोले हमें वो ना लैंड हाउस में भी लेके आता है। बारिश भी गिर रही थी। तो शिक्षा उन्हें बोलता है कि घर में चलो। वो ना सर ने नाम में लाता है। तो शिक्षा बोलता है कि तुम्हारी मर्जी। बोले हमें वो ना अंदर की तरफ भाग जाता है, बारिश पूरा भीग जाता है वो। यहाँ पे मैडम नैन उन्होंने बोलती कि ये क्या हालत बना दिया, और चिंचा को लेके कहाँ गए थे। बोले हमें उसको ना डांट देती हैं। तो उससे जब बोलता है कि वो कार में वो आना ही नहीं चाहता है, मैं क्या करूँ। बोले हमें गुस्से में निकल जाता है। मैडम नैन ना सोचती कि ठीक है छोड़ो, शायद वो हॉस्पिटल में चिंचा का हाथ दिखाने लेके गया। बोले हमें सोच के वो ना अम्ब्रेला लेके वो ना पी जाती है। चिंचा को बाहर नहीं बोलती। चिंचा वो ना आना ही नहीं चाह रहा था। मैडम ने उन्हें समझाती है कि देखो बारिश बहुत गिर रहा है, अभी तुम्हारा हालत भी उतना ठीक नहीं है, तो चलो। बोले मम्मी वो उसको मना के उन्हें भी अंदर लेके आती है। आने के बाद उन्हें भी चिंचा खाती की बोलती कि क्या कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिचन तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके गया। तो चिंचा बोलती कि लेके गया। तो उन्हें बोलती कि तो डॉक्टर ने क्या बोला हाथ को देख के। बोले मम्मी उन्हें भी हाथ को देख रही थी। चिंचा उन्हें साइलेंस था, उन्हें भी रोने लग जाता है। मैडम ने और अभी उसको ना समझती है। उन्होंने बोलती कि अच्छा तुम अभी रोना बंद करो, तुम्हारी मदर की याद आ रही है। बोलते हम भी उसको ना कमरे में लेके जाती है, उसको ना भी हम ना सुनाने लग जाती हैं। और तीसरी तरफ से चाय मन भी फ्रेश अप होकर भी आता है। और वो ना सोचते कि मैंने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था, क्या उसमें कुछ फॉल्ट है। वह हमें वो ना एक बॉक्स का निकाल के उन्हें भी दिखता है। तो उसमें होल्स बने से थे। सिचन वो ना सोचते कि ये एक ही होंगे। बोले उन्हें ना निकालता है तो उसके पास कितने बॉक्सेस थे, उस सारे में वो ना भी होल्स बने से थे। सिचन को कुछ समझ में आता, वो ना भी एक उठाता है, उसमें पानी भरता है तो वो बह रहा था। वो ना ठीक है मुझे चिंता से बात करना चाहिए। बोले हमें नीचे जाता है। तो वो मैडम लाइन वो ना उसको ना भगा देती है कि तुम जाओ यहाँ से। बोले
वो ना चिंचा के पास ही सो जाती है। तो सिंचैन वो ना छुपा लेता है अपने पॉकेट में, और वो ना पर हम ऊपर जाते हो ना सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, मेडिकल वाला तो नहीं करेगा, और मेरे कमरे में तो कोई आता भी नहीं है, क्लीनर्स भी, वो क्यों छूएंगे, पर हमें सोचते हैं। वो ना वांगचिंग के कमरे को दिखता है और वो ना डोर नॉक करता है। वांगचिंग वो ना बाहर आता है तो सिंचैन वो ना भी बॉक्स को दिखाता है, वो ना चिल्लाने लगता है कि ये तुमने किया क्या, बोले हमें चिल्लाता है। तो वांगचिंग वो ना मुँह फुला के वो ना भी ठान से था। सिंचैन उसको ना डांटता है कि तुमने ये क्यों किया, बोले हमें उसको ना चिल्लाता है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि आपने मुझे बैलून नहीं दिया तो मैंने आपके सारे बैलून्स ख़राब कर दिए। बैलून में वो ना मुँह फुलाता है। वांगचिंग के ऊपर वो भी हाथ उठाने वाला था, वो ना रुक जाता है। वो ना चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम मुझे दिखाई दे तो मैं ना तुम्हें उड़ा दूँगा, हमें बोलता है। वांगचिंग वो ना डर जाता है, डोर लॉक कर लेता है। सिंचैन वो ना कमरे में छा जाता है, उसको ना समझ में आ गया कि अभी क्या हुआ, कैसे चिंचा प्रेग्नेंट हुआ, उसको ना सब कुछ समझ में आ रहा था। यहाँ नेक्स्ट डे सिंचैन वो ना जाता है कमरे में, तो वो देखता है मैडम लाइन वो ना चिंचा को ना खिला रही थी, और ना बहुत धीरे से मैंने पूछती कि अच्छा वो बेबी का फादर कौन है बताओ, मैं उससे बात करूँगी, उसको समझाऊंगी, पर हमें वो ना बोलने देती चिंचा वो ना साइलेंस था। सिंचैन बोलते कि मैं हूँ। तो मैडम लाइन वो जो खिला रही थी उसके हाथ से स्पून छूट जाता, वो ना सिंचैन को दिखती है। सिंचैन वो ना भी बहुत ज़्यादा प्राउड होकर वो ना भी ठहर सा था। मैडम लाइन वो आती है, उसको एक छापा मार के उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती कि क्या तुमने चिंचा के साथ किया, बोले वो ना बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। सिंचैन वो ना कहने आया था कि मैं शादी करूँगा, पर ये चिल्लाने की बोकर एक एकदम देखिए वो ना कुछ कह नहीं पाता, वो साइलेंस था। यहाँ पे चिंचा वो ना मैडम लाइन के सामने आके वो ना बोलता है कि वो मैं जानबूझ के हुआ, इनकी कोई गलती नहीं थी। तो मैडम ने बोलती कि मतलब तुम क्या कह रहे हो। तो चिंचा बोलने लगती कि वो ना उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चा चाहिए, बस उन्हें शादी नहीं करने का, और उसको समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने बोलता है कि और हाँ उन्होंने कहा कि वो मुझे पैसे देंगे अगर मैं वो बच्चा पैदा करके दूंगा तो। हाँ मैं इसलिए मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। यह मैडम लाइन को समझ नहीं पाती, उन्होंने बोलते कि तुम पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, अगर चाहिए तुम मेरे से मांग लेते, मैं दे देती थी ना। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाँ क्यों चाहिए बोलो मुझे, ठीक है बोलो कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें किसके लिए पैसे चाहिए बोलो, मैं पूछती हूँ। चिंचा बोलते कि बस ऐसे पैसे चाहिए, पैसे किसको नहीं चाहिए, हाँ इसलिए। हाँ बोले ना उन्हें बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि इतना झूठ वो कैसे बोल सकता है। मैडम ने वो ना बोलती कि अच्छा ठीक है तुम लोग ना शादी कर लो, ठीक है ना, मैं तुम्हारी मदर को समझाने की कोशिश करूँगी, बस तुमने शादी कर लो, बिल्कुल में बोलती है। तो चिंचा वो ना सिंचैन को दिखता है, वो ना सोचता है कि ये तो कल रात में इतना ज़्यादा उछल पड़ा कि शादी हो ये बोल के। तो वो ना बोलते कि नहीं नहीं मेरे को शादी नहीं करने का, मेरा बॉयफ्रेंड है। सिंचैन वो शॉक, उन्हें सोचते कि क्या बॉयफ्रेंड, मैं क्या हूँ फिर, सच में होगा बॉयफ्रेंड, इसलिए तो मेरे से शादी नहीं करना चाहता है ना। रणवीर भी सोचा था। मैडम को गुस्सा नहीं आता भी थोड़ा बहुत, उन्होंने बोलती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम क्या कर रहे हो ये बोले। उन्हें चिंचा को देख रही थी, चिंचा वो ना कुछ अजीब गरीब भी जवाब दे ही जा रहा था। मैडम ने को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है चिंचा के ऊपर कि तुम पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, मुझसे मांग लेते तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देती थी। ठीक है मुझे बात मत करो, हमें ना हंसना चल जाती है। और वहाँ से चल और फ्री स्टाइल से था ना, वो भी ना चिंचा को ना सुना के जाते कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है तो भी तुम मेरे साथ सोए, बिल्कुल वो ना सुना के वो चल जाता है। चिंचा ने उसको बचाया और इस बंदे ने उसके ऊपर चिल्ला के चल गया।
जिनचा को कुछ समझ में नहीं आता वो बस बैठ जाता। भाई वो ना भी खाना खा रहा था, उसको रोने आ रहा था, पर भी खाना वो ना खा रहा था, खाना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसके बाद यह ना भी मैडम लैन वो ना जिनचा से बात करना बंद कर देती है। वांगजिंग वो कमरे से आना फिर से बंद कर देता है सिचन चिल्लाने की वजह से। और यह ना भी सब कुछ पहले जैसे हो गया, तो बहुत सा साइलेंस, कुछ भी बातें नहीं, मैडम लैन भी बातें नहीं कर रही थी। तो जिनचा को ना बहुत ही ज़्यादा खुद लग रहा था। हाँ, यहाँ बीच में ना सिस्टम पूछता भी है कि अच्छा अभी तुम्हें पैसे कितने चाहिए, तुम बच्चा पैदा करके दे रहे हो ना, ब्रह्म पूछता है। तो जिनसा वो ना मना करते कि नहीं नहीं मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ब्रह्म बोलता है। तो सचिन भी ठीक है नहीं दूंगा, मुझे क्या, ब्रह्म भी छोड़ देता है। और यहाँ भी एक दिन ना घर पे ना कोई नहीं था, सारे वर्कर्स चल गए थे। जिनसा वो अकेले हॉल में बैठा सा था, वांगजिंग वो ऊपर रीच करता है ना। तो यहाँ जिनसा को ना पेट में दर्द होता है, तो वो भी सिचन को कॉल करता है, पर सिचन उन भी कॉल नहीं उठा रहा था, वो भी काटे जा रहा था, उसमें भी एक मीटिंग में जाने की थी। तो जिनसा वो भी मैडम लैन को कॉल करता है, तो मैडम लैन वो गुस्से में थी, वो ना बात नहीं करना चाहती, तो वो भी काट देती है। तो मिस्टर लैन बाजू में था, वो ना बोलते कि किसका कॉल है। तो मैडम लैन बोलती कि किसी का नहीं, मुझे बात नहीं करने का उससे। तो वो ना बोलता है कि किसका, जिनसा का। तो वो बोलती कि हाँ, पर मुझे उससे बात नहीं करने का, में बोलती है। तब इस मिस्टर लैन वो ना अपना फ़ोन निकालते बोलते कि वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है। मैडम लैन बोलती कि काट दो। वो ना बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, बहन में कॉल कर उठाता है। तो चिंचा वो ना रोते हो ना बोलते कि उनको मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहन भी रो रहा था। तो उन्हें भी गाड़ी को रोक देता है, बोलते कि जब हम लोग गाड़ी बस थोड़ी देर बहन वो ना कॉल ना खा देता हूँ। मैडम को बोलता है कि अभी शायद डिलीवरी टाइम हो गया। वो शक बोलती कि पर अभी टाइम नहीं है ना। तो वो बोलता है कि किसको मालूम, चलो बहन वो ना गाड़ी को घुमाता है। मैडम लैम बोलती कि तो हम लोग को अभी बाहर जाना प्लानिंग, वो ना उसको देखते हैं। तो वो बोलती कि अच्छा चलिए चलो। बहन भी वो ना शिक्षक को कॉल करके वो ना बोलती कि तुम घर में हो ना। तो वो बोलता है कि नहीं घर से बाहर निकला था अभी थोड़ी देर पहले। तो वो ना चिल्ला के वो बोलती कि घर में जाओ, जिन जाओ, उसको पेन हो रहा है, वो भी चिल्लाती है। तो उससे जाए वो ना हाँ ठीक है, पर कौन भी वापस होने भी आ रहा था यहाँ। मैंने बोलती कि जल्दी चलो। वो बोलते कि हाँ चला रहा हूँ, चलाने तो अच्छा एम्बुलेंस को कॉल कर दे। तो वो बोलती कि एम्बुलेंस हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं ना, ठीक है, पर भी एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। पर उससे पहले मैं ना वांगजिंग को कॉल करके बोलूँगी कि उसको देखूँ खोबल घर में। मैं ना वांगजिंग को कॉल करती, वांगजिंग वो ना बाहर नहीं जाना चाह रहा था। तो वो ना बोलती कि बाहर ना तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स है, तो चलो बाहर निकलो बोल के वो ना भी बाहर निकालती। फिर वो ना भी चिंचा को देखनी बोलती कि अच्छा उसको देख के बोलो ना वो कैसा है। वो ना आसपास देख के बोलते कि वो चिल्ला रहा है, कहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो ना बोलते कि रूम देखो एक बार जाओ। तो वो ना भी सारे प्लेसेस में वो ना भी देखते हुए वो बोलते कि हाँ ये मिल गया मुझे, ये ना सोफे के ऊपर, पर उसका पेट पर में वो ना देख रहा था। मैडम ने बोलती कि ठीक है ना वो। तो वांगजिंग बोलते कि नहीं बहुत ज़्यादा रो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डांटना मत आने के बाद। तो वो ना बोलती कि ठीक है मैं नहीं डांटूँगी, उसके पास से रहो ठीक है ना, मैं अभी थोड़ी देर में आई। तो जिंजा बोलते कि मेरे चॉकलेट्स, वो ना कॉर्नर काट देती है। तो वांगजिंग वो ना भी जिंजा को ना देख रहा था, या ना भी जिंजा वो सोफे के ऊपर लेट हो था, वो ना भी वांगजिंग को देख के वो ना भी बैठता है। तो तभी उसका वाटर ब्रेक हाँ शायद होता है। तो वांगजिंग वो ना बोलते कि ये क्या कर दिया ब्रह्मी। वो ना जिंजा वो ना भी नीचे बैठ जाता है, वो ना भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, कि बेबी बाहर आ रहा था। तो जिंजा वो ना खुद समझ नहीं पा रहा था, या ना भी
फैंकिंग हो ना अपनी आँखें बंद कर लेते कि आप ये क्या कर रहे हो गंदी लड़की बोलूँगी। वो ना बोल रहा था वहाँ से चलाता है वो ना फैंकिंग के पीछे लाते कि तुम यहाँ से जाओ लेके। तो वो ना भी सीछन को देख के वो ना भी भागने वाला था, पर नीचे पानी होने की वजह से वो ना भी गिर जाता है, उसको चोट में लग जाता, सर पे लग जाती है, चोट पे लग जाती है, क्या बोलूँ मैं, सर पे लग जाती है। यहाँ से चिंको को समझ में आया था कि क्या हुआ। भांगचिंग मतलब भांगचिंग के पास आता है। भांगचिंग वो बेहोश, उसके सर से थोड़ा खून निकल रहा था। वो ना भांगचिंग के पास जा रहा था, पर चिंचैया रो रहा था उसके पास। उसको समझ में आ रहा था कि क्या समझ में आ रहा था। तब बीच में भी एम्बुलेंस आती है, आके वो भी उसमें से लोग आके ये लोग को उठा के वो लोग ने भी एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। सीछन वो भी दोनों को ही वो ना देख रहा था। यहाँ चिंचा वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसको ना समझ में आया था कुछ। सीछन वो वांगचिंग को देखे तो वांगचिंग वो होश में ही नहीं था। उन्होंने उसको ना उठाया था कि एक बार आँखें खुल ले, उन्होंने उसको भी देख रहा था, पर वो आँखें नहीं खोल रहा था। अभी हॉस्पिटल का सीन। तो हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ पे सीछन वो ना वेट कर रहा था दोनों को ऑपरेशन होने तक। वो ना बार बार वो ना मैडम लैंग मिस्टर लैंग को ना कॉल भी कर रहा था। तो उसको पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो लोग ऑन द स्पॉट मर गए करके। सीखने की पूरी दुनिया हिल गई, उसका कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। और यहाँ पे पांगचिंग वो पे उठने के बाद वो ना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे घबरा रहा था। उसको ना कुछ समझ में नहीं आया। जैसे छन पे उसको ना संभालता है, उसको ना कुछ समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है, वो ना समझ नहीं पाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स वो लोग ने भी वांगचिंग को देख के वो लोग ना बोलते कि वो वांगचिंग के सर पे गन है ना, उसके वजह से उसको और भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप ना ये टैबलेट्स उसको डेली बेसिस में देना, तो थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। हम वो लोग भी दे देते, वो लोग भी वहाँ से चल जाता है। सीचन वो ना फांगचिंग को देख के मैंने भी याद करता है बचपन में ना ये चारों भी ना कार में जा रहे थे, तो वहाँ गन शूट होती है, फांगचिंग के सर पे जाके लगती है। फांगचिंग उससे पहले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस अच्छा लड़का था, पर वो गन लगने की वजह से उसके दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी। अभी तलक है वो गन निकाल नहीं पाते, अगर निकाल दिया तो वांगचिंग ये दुनिया से चल जाएगा, इसलिए वो लोग ना निकालने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और यहाँ चिन चौटने के बाद उसको पता चलता है ना कि एक्सीडेंट में वो लोग मरे हैं, बल्कि वांगचिंग को कैसे चोट लगी। उसको ना ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से जो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। सीचन वो भी उसको संभालता है, वो कुछ नहीं बोलता है। और वो ना चिंचा की हालत को देखे तो उसको ना यहाँ से ना छोड़ने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि ये तुम यहाँ घर में तो वापस नहीं आ सकते। और चिंचा को ना यहाँ से क्या तो भी कहाँ जाएंगे, उसको कुछ नहीं मालूम। चिंचा ने पढ़ाई भी रोकी थी, तो उसके पास कुछ नहीं है। और ये इतना ज़्यादा टूटूं सा दिख रहा है, अगर मैं इसके बच्चे से अलग कर दूँ ना, ये जाके मर ही जाएगा ब्रह्म में। वो ना अपने साथ इसला लेता है, वो ना कुछ नहीं बोलता कि अभी तुम कब जाओगे, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। वो ना चिंचा को रखता है, चिंचा भी वो ना कुछ नहीं कह रहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं चल जाऊँगा बल्कि मैंने भी चिंचा वो ना विंगलिंग और वांगचिंग दोनों का ही भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। वांगचिंग वो ना शिक्षण को देख के वो भी ना चिंचा को ना बोलने लगता कि चिंचा बोलने लगता है। विंगलिंग वो वांगचिंग को देख के वो ना भी उसको ना चिंचा बोलने लग गया था। यहाँ विंगलिंग वो शिक्षण को पापा कहता है, तो वांगचिंग भी मन पे उसको ना पापा कहता है। शिक्षण समझ नहीं पाता है, फिर ठीक है छोड़ो, पर हमें मन पे कुछ नहीं कहता है। और यहाँ विंगलिंग चिंचा शिक्षण ये तीनों ना एक साथ एक ही बेड में सोते हैं, ठीक है। यहाँ विंगलिंग वो जैसा थोड़ा बड़ा होता है ना, 3 साल होने के बाद ही भी वांगचिंग हो ना बोलते कि ये मेरे साथ सोएंगे, तो शिक्षण भी हाँ ठीक है लेके जाओ बोले, हम उसको भी दे देते हैं। तो वो दोनों एक कमरे में थे। यहाँ
चेंज जाऊँ ना, बोलता है कि मैं अपने पुराने कमरे में जाऊँगा, बोले मैं जाने वाला था सही चेंज लेके हो जाता है उन लोग। ये ना पीसी चिंग का वो डेली रूटीन हो गया था। अभी उन्होंने भी वांगचिंग को बोलता था कि अपने पास सुलाओ उसको लेके, पर वांगचिंग नहीं, ये रात में उठ के रोता है, मैं नहीं सोऊंगा, मैं अकेले सोऊंगा। यानी भी सिंचैन उसको ना भी मनाते हैं कि देखो तुम उसको अपने पास ला लिया तो मैं ना तुम्हें ना ये चॉकलेट दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, बिल्कुल भी उसको मना लेता है। और चिंचा के जो स्टडीज़ उसने छोड़ दिए थे ना, वो ना कंटिन्यू करा देता है। यहाँ चिंचा की स्टडीज़ हो जाता है। और यहाँ से चैन हो ना सोचता है कि मुझे इससे शादी करने का है, पर इसको कैसे समझाऊँ, इसका बॉयफ्रेंड है, वो आता भी नहीं है कभी, मैंने देखा भी नहीं अभी तक, बिल्कुल भी सोचता है। फिर उन्हें जानबूझ के चिंचा को ना प्रेग्नेंट करता है। चिंचा को जब पता चलता है तब वो बोलता है कि अभी तुम चाहे तो अबॉर्शन करा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस बार, बिल्कुल भी बोलता है। सिचन ने सोचते कि क्या, मैंने सोचा कि ये बोलेगा कि अभी क्या करेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँगा कि शादी करेंगे, ये तो बोल रहा कि अबॉर्शन करा, तो मैं क्या करूँ, मैंने नहीं सोचा था। यहाँ हॉस्पिटल में ना वांगचिंग और वेंगलिंग दोनों आते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि तुम्हें भाई चाहिए, भैया बहन चाहिए, तुम्हें बड़ा भाई बनने का है, तो उन्हें भी हाँ बोलता है। तो सिचन बोलते हैं कि अभी इसको चाहिए ना तो रख लेंगे। तो चिंचा हो ना, हाँ ठीक है, बलगन भी खुश हो गया था। यहाँ ना सिचन वो ना चिंचा को ना कैसे प्रपोज करे, शादी कैसे करूँ, बलगन भी प्लानिंग चल रही थी उसकी। यहाँ चिंचा का तो नॉर्मल था, अभी स्टडीज़ भी ख़त्म हो गए थे, अभी तो वो ना घर में ही बेडरूम से रहता है। और यहाँ वांगचिंग उसको उन्हें भी कुछ ना कुछ उन्हें भी सिखा रहा था, बिजनेस के बारे में से कुछ उन्हें भी लैपटॉप में उन्हें भी सिखा रहा था, वांगचिंग उन्हें भी सीख रहा था। और दिन वो कॉलेज जाके कॉलेज बच्चा में भी ना, ठीक है, वो प्ले स्कूल जाके वो आता था। एक दिन उन्हें भी आता है, वो ना चिंचा को पूछता है कि आप मेरी मम्मा बनने की कोशिश कर रहे हो। चिंचा वो ना कुछ बोलता है, तो विंगलिंग बोलते हैं कि मुझे पता चल गया आपने मेरी मम्मा के प्लेस लेना चाहते हो, मुझे ना आप पसंद नहीं हूँ, मुझे मेरी मम्मा के प्लेस में ना कोई नहीं चाहिए, और हम बोलता है। चिंचा वो क्या बोले इस बच्चे को, कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे वांगचिंग हो ना पूछता है कि क्या हुआ, तो यहाँ पे विंगलिंग हो ना बोलता है कि ये ना हमारी मम्मा बनने की कोशिश कर रहा है, ये ना बहुत बोल रहा है, हमें मम्मा नहीं चाहिए ना, ये मम्मा बिल्कुल नहीं चाहिए है ना। तो वांगचिंग उन्हें बोलते कि हाँ हमें नहीं चाहिए। तो चंचो कुछ नहीं बोलता है, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैंने कब कोशिश किया मम्मा बनने की, मैं तो हूँ, पर वो ना कुछ नहीं कहता, वो साइलेंटली उन्हें भी कमरे में चल जाता है। यहाँ जब से चैन वो आता है ना, तब यहाँ पे फिंगलिंग वो ना चिंचक और सिचन को उन्हें भी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वांगचिंग भी उन्हें भी जुड़ गया था। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इन दोनों को कैसे दूर रखे बोल के, और रात में भी ना सोने नहीं दे रहे थे एक साथ। यह नपी सिचन को पकड़ के बोलते थे कि आप हमारे साथ सो लो, बिल्कुल भी लेके चल जाते थे। यहाँ सिचन को तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर थोड़े दिनों के बाद से चैन हो ना चंचा को पूछता है कि इन लोग को क्या हुआ, ये लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेल रहे, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहे। तो चंचा बोलते कि वो लोग ऐसे समझ रहे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करने का, ऐसा मैंने कब बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा, मुझे तो वो ख्याल ही नहीं है। सिचन वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसकी पूरी प्लान चौपट हो जाती है। यहाँ थोड़े मंथ्स के बाद उन्हें सोचता है कि नहीं अभी ना शादी करूँगा, फिर उसके बाद इन दोनों को भी मनाऊँगा, बिल्कुल नहीं सोचता है। पर ये सिचन की बहुत बड़ी गलती थी। सिचन होने पे खाना बोलता है कि हम लोग ना शादी कर लेंगे क्योंकि अभी बच्चा भी आने वाला है और ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो मुझे नहीं मालूम,
तुम मुझसे शादी कर लो। चंचावन भी मान जाता है। और यहाँ शादी की जब प्रिपरेशन हो रही थी तब यह भी वांगचिंग और चिंगलिंग वो लोग ने भी जनजा से लड़ पड़ते हैं। वांगचिंग तो उन्हें भी उसको ना धक्का मार देते कि आप ना यहाँ से चल जाओ बोले क्या। तो वहाँ से चाना के उन्हें भी उन दोनों को ना वहाँ से हम भगा देते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ बोल के। फिर उन्हें भी जनजा से बात करते हैं कि अच्छा देखो वो वेंगलिंग से मैंने बात करने की कोशिश किया तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि उसको ना अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। जनजा बोलते कि क्या मतलब, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था और अभी भी इतना बड़ा हो गया है और अभी कैसे मार सकते हैं बोल में उन्हें सोचा था। यहाँ ऐसे चैनो ना अभी वही डायलॉग मारता है कि अभी तुम सोच लो कि यहाँ रहना चाहते वहाँ नहीं बोल देता है। तो चंचा वहाँ से निकल जाता है, ठीक ना। मुझे डायलॉग्स याद नहीं आ रहे। अभी चंचा वहाँ से डायरेक्टर विंग के घर आता है। ये सब कुछ मैडम यू को बताते हैं। मैडम यू वो बस सुन रही थी। और गाइस आज के लिए इतनी तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। और इसके साथ ये भी बोलना कि मैडम यू का रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।